The government release all prisoners, release the curfew. नमस्कार, मेरा नाम है आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम संसद में आज। आगे आपको बताएंगे कि संसद के दोनों सदनों में आज कैसा माहौल रहा। आज सरकार ने कौन बिल पेश किया जिसे कांग्रेस का समर्थन मिला और विपक्ष ने कौन सा एक वीडियो जारी किया जिस पर सरकार को प्रतिक्रिया देनी पड़ी। लेकिन इस सबसे पहले आज का वीडियो देखिए। कांग्रेस के ऊपर हमला क्यों हुआ? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जवाब दो। त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस लीडर के ऊपर हमला क्यों हुआ? नरेंद्र मोदी, जवाब दो। लड़ाई चाहिए। त्रिपुरा तृणमूल कांग्रेस वर्करদের উপর हमला কেন হলো? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जवाब दो। नरेंद्र मोदी, अमित शाह गुंडाबाजी चलছে না, চলবে না। त्रिपुरार मुख्यमंत्री बिप्लब देब संसद परिसर के भीतर महात्मा गांधी की आदमकद मूर्ति के सामने आज सुबह टीएमसी सांसदों ने मौजूदा केंद्र सरकार और त्रिपुरा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे सांसद त्रिपुरा में टीएमसी कार्यकर्ताओं के ऊपर हुए हमले और गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांग रहे थे। आपको बताएं कि बंगाल के बाद अब टीएमसी और बीजेपी के बीच त्रिपुरा को लेकर टकराव शुरू हो गया है। शनिवार को तृणमूल नेताओं पर हमला किया गया था और उन्हें गिरफ्तार किया गया था। दिन के वीडियो के बाद अब आगे बढ़ते हैं और आपको संसद में हुए कामकाज के बारे में बताते हैं। हर रोज की तरह आज भी लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। पहले बात लोकसभा की कर लेते हैं। लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर सदन की तरफ से महात्मा गांधी को याद किया, साथ ही स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को याद किया। इसके बाद ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वाले नीरज चोपड़ा को बधाई दी गई। नीरज के अलावा टोक्यो ओलंपिक्स में अपने हुनर का लोहा मनवाने वाले सभी खिलाड़ियों की तारीफ की गई। जैसे ही यह सब खत्म हुआ तो विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी और इस वजह से आज भी प्रश्नकाल नहीं चल पाया। लोकसभा स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को सुबह 11:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सभा 11:30 बजे बैठी और 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। 12 बजे कार्यवाही एक बार फिर शुरू हुई तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 127वां संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया। ये बिल राज्य सरकारों को ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार देगा। देखिए लोकसभा में क्या हुआ था। महोदय, भारत के संविधान और संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। श्री अधीर रंजन जी प्लीज केवल बिल के संबंध में बोलिए। आर यू अपोजिंग और सर आप बताएं। जी सर, इस तरीके की गतिरोध मत किया जाए। सर मेरा बात सुनने की धैर्य रखिए। आप इस बिल पे क्या सर बात यह आप मत बोलिए। यार लीडर स्पीकिंग। सर बात यह है कि प्लीज सर आप बैठ जाइए। इधर पे बात बैठिए। यह है कि सदन की एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी होने के नाते एक जिम्मेदारी हम जानते हैं और इसके लिए आज सारे विपक्ष दलों ने आज ये फैसला लिए हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 127 ये जो आप इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं, जिसके साथ हिंदुस्तान की हमारे पिछड़े वर्ग की लोग की ताल्लुकात है, हम लोग ये सदन में जब 102 अमेंडमेंट बिल पास किया गया था, बोलने दीजिए, जब ये सदन में 102 अमेंडमेंट बिल पास किया गया था, हम लोग सरकार को ये नसीहत दी थी, ये सचेत किया था कि आप प्रदेशों की अधिकार को हनन मत किया करो। लेकिन ये सरकार हमारे बात सुन रहा नहीं। ये बहुमत की बाहुबली से हमारी बात नहीं सुने गए। लेकिन आज क्या हुआ? आज जब हिंदुस्तान की आम लोग, हिंदुस्तान की पिछड़े वर्ग लोग जब आंदोलन जाते हैं तो ये उनकी आंदोलन की डर के मारे चपेट में आ चुके हैं। हो गया। अभी ये मानने के लिए सभापति महोदय, ये विरोध केवल राजनीतिक आधार पर विरोध है। इनके जो शासित राज्य हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा भी लगातार इसको बिल्कुल लाए जाने की मांग की जा रही है। मैं अनुरोध करता हूं कि इसको प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ।
माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। सभापति जी, मैं बिल प्रस्तुत करता हूँ। सभा की कार्यवाही 12:30 तक के लिए स्थगित की जाती है। 15 मिनट बाद कार्यवाही एक बार फिर शुरू हो गई है, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं दिखा। विपक्षी सांसद वेल में आकर वैसे ही नारेबाजी कर रहे हैं और लोकसभा टीवी के कैमरे टाइट फ्रेम बनाकर इन सांसदों को दिखाने से बच रहे हैं। खैर, इसी माहौल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक के बाद एक 2 बिल पेश किए और दोनों ही बिल मिनट भर में पास हो गए। वित्त मंत्री ने पहले सीमित दायित्व भागीदारी संशोधन विधेयक 2021 पेश किया और इसके फौरन बाद डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन संशोधन विधेयक 2021 पेश किया। आपको बता दें कि राज्यसभा से ये दोनों विधेयक पहले ही पास हो चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बाद केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2021 पेश किया। विपक्ष ने भी बिल को जरूरी बताया, लेकिन जल्दीबाजी में बिना बहस के पास करवाने पर ऐतराज जताया। देखिए इस मौके पर लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा। अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 का संशोधन करने के लिए विधेयक को विचार में लाया जाए। आप कुछ कहेंगे माननीय मंत्री जी? सभापति महोदय, आज बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रस्ताव या विधेयक प्रस्तुत किया गया है, जिससे अरुणाचल के वैसे भाइयों को न्याय मिल सकेगा जिसे अनुसूचित जनजातियों का लाभ नहीं मिल पा रहा था। अरुणाचल में वैसे जनजातियों की संख्या, जिसे हम नागा ट्राइब के नाम से जानते हैं, बड़ी संख्या में, यानी 99% वहाँ ट्राइबल आबादी है, लेकिन नागा ट्राइब उनके रिकॉर्ड में होने के कारण उन्हें यह लाभ नहीं मिल पा रहा था। आज इस विधेयक के माध्यम से नागा ट्राइब को इलोबरेट करते हुए उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के आधार पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस विधेयक के माध्यम से उन्हें लाभ मिले। आज विश्व आदिवासी दिवस के रूप में दुनिया मना रहा है। ऐसे समय में इस विधेयक पर विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता है, इस विधेयक पर विपक्ष अपना सुझाव नहीं देना चाहता है, भागीदार नहीं बन रहा है। यह इस बात को दिखाता है कि इन लोगों को जनजातीय और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए सभापति महोदय, मैं आग्रह करता हूं सदन से कि इस विधेयक को पारित किया जाए। इस विधेयक पर जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न यह है कि खंड 2 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। श्री अधीर रंजन जी। सर आज योर लीडर इज स्पीकिंग, प्लीज गो बैक टू योर सीट। कृपया अपनी सीट पर जाइए। कृपया, आपके नेता बोल रहे हैं, उनको दीजिए। प्लीज आप जाइए तो सही। प्लीज कोऑपरेट, गो बैक टू योर सीट। अच्छा ठीक है प्लीज। आज विश्व हेलो मेंबर्स टू आदिवासी बैक टू देयर सीट। सर एक मिनट, आज विश्व आदिवासी दिवस सारे दुनिया में मनाए जाते हैं। इस अवसर पे हमारी तरफ से हमारे आदिवासी भाई बहनों को नमस्ते और बधाई देता हूं। इस अवसर में हम आदिवासी के बारे में बहुत कुछ बोलने की मन बनाया था, लेकिन ये सरकार की आकर्षण, ये सरकार की जिद्दीबाजी
हमें बोलने को मौका नहीं देते, ये सदन को प्रतिरोध करते हैं। इसके चलते हमारे आदिवासी सरकार समर्पित है, हमारी आदिवासियों के उत्थान के लिए, आदिवासियों के कल्याण के लिए सरकार समर्पित है। ये दूसरी इसलिए बात आज हम तो ये बिल रहे हैं, उसमें भी आदिवासियों का कल्याण छिपा हुआ है। हालांकि यह बिल भी पास हो गया और ऐसा होते ही लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। भारी नारेबाजी के बीच लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर शुरू हुई और कुछ ही मिनटों में अगले दिन सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अक्सर लोकसभा के बाद हम राज्यसभा का हालचाल लेते हैं, लेकिन आज आपको कुछ और भी बताना है। कल टीएमसी नेता और राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने अपने ट्विटर अकाउंट से 3 मिनट का एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो का शीर्षक था मिस्टर मोदी कम लिसन टू अस। आप खुद देख लीजिए कि इस वीडियो में क्या है। चर्चा के लिए हम 14 दिन से तड़प रहे हैं, उसको तो आप अलाउ नहीं कर रहे हैं। और जिसको हम बाद में कर सकते हैं वो बिल ला के आप पास कर देते हैं। अगर आप में हिम्मत है तो कराओ Subject to the provisions of this Constitution and the rules and standing orders regulating the procedure of Parliament, there shall be freedom of speech in Parliament. And as per this Constitution, we have the freedom of speech. आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन कई हमारे मेंबर्स को यहाँ से निलंबित भी कर दिया, ये ठीक I request the other members who are standing behind her, standing with her, please do not disturb her. Constitution is basic. It speaks about the freedom of expression. The chairman gets is a regulation. That is about the time. You can't give me a scripted speech and say you read it. It is my speech. Sir, today in this August House, democracy is in danger, sir. Before we discuss about the quality of life, let us discuss about the quality of democracy. हमारे देश में जनता का हाल बहुत खराब है। किसान, मजदूर, जनता, महिला, 9 साल का बच्ची को रेप करके मार दिया। बिल लगाए आप लोग, राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर जो जहर घोला जा रहा है, पेगासस सर एक ऐसा उपकरण जो सबके घर तक पहुंचा दिया गया। सारा संभव नहीं कि आप भी उसके साथ में हो। मैं समझता हूं ये महत्वपूर्ण है, तब जाकर के कोई चर्चा हो। Government is unnecessarily snooping on people, bringing in companies like Pegasus, and unnecessarily not addressing these issues. It's a shame, shame, and दिल्ली के अंदर एक दलित बालिका का रेप करके जला दिया गया है और सरकार उन्हें जवाब नहीं देती। मैं कहना चाहता हूं दलित बच्ची को जला दिया गया। एक अनुच्छेद जो किसान से संबंधित है, मैं उस पर आऊंगा बशर्ते किसान का नाम लेते ही मेरा माइक बंद ना हो। सदन में ऐसा वातावरण। I strongly oppose the attitude of the government, sir. The government is killing the parliamentary democracy. The government is killing the parliamentary democracy. There are several issues to be discussed in the floor, sir. But the government is not ready to discuss the issues, sir. The Pegasus issue, the farmers issue, everything is there, sir. इस वीडियो को कई और विपक्ष के सांसदों ने भी शेयर किया। वीडियो का सार यह था कि सरकार संसद में विपक्ष के सांसदों को बोलने नहीं दे रही है। फिर ये बताएंगे कि ये हम नहीं कह रहे हैं, विपक्षी सांसद कह रहे हैं। अब इस आरोप का सरकार की तरफ से जवाब भी आना था, सो आया भी। अब हम आपको सरकार की प्रतिक्रिया सुनवा देते हैं। वो वीडियो हमने भी देखा है। वो कह रहे हैं कि हाउस चलाइए, तो हम तो हाउस चलाना ही चाह रहे हैं, इसी के लिए हाउस बुलाया है। उनसे पहले पूछा क्या चाहते हो, तो उन्होंने 3 इशू बताए।
उन 3 इशू पे हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ही सहमति प्रकट की थी। पेगासस इशू पे अगर वो मंत्री के हाथों से कागज नहीं फाड़ते तो आज ये परिस्थितियां नहीं बनती, क्योंकि एक मेंबर को, माननीय मेंबर को सस्पेंड करना पड़ा और विषय आया जब माफी मांगने का तो उन्होंने कहा माफी नहीं मांगेंगे। इतना बड़ा गलत आचरण करके भी कोई माफी नहीं मांगते हैं तो हाउस को चलाना कौन नहीं चाहता, चलाना कौन चाहता है, ये तो आप भी जज कर सकते हो ना। अब चलिए राज्यसभा की तरफ। राज्यसभा में आज भी सरकार और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बन पाई और इस वजह से सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई, फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। जब 2 बजे सांसद फिर से बैठे तो सरकार ने अधिकरण सुधार विधेयक 2021 पेश किया। भारी हंगामे के बीच चर्चा और वोटिंग हुई और बिल पास हो गया। बिल पास होने के फौरन बाद सभा की कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। देखिए क्या हुआ। और दूसरी बात यह है, वो पढ़ के आके चर्चा करते हैं तो हम तैयार है, चर्चा भी नहीं करते हैं। ये क्या है? सरकार ये चाहते है कि हम पूरा चर्चा होने दो, चर्चा करने के भी तैयार नहीं है। हमने सर्कुलेशन पहले ही किया है, ये बिल तो पूरा सर्कुलेशन हुआ है, ये सर्कुलेशन होने के बाद भी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक नहीं है बोलने का। ओके, now I'm going to make this as a statement. This is not a point of order under Rule 29. The business is to be taken up in the House in order of the powers of the Honorable Chairman. So the issue of supplementary and realignment of orders is all right. I've made my ruling. We'll start with the statutory resolution and the Tribunals Reforms Bill 2021 to be discussed together. Shri Sakti Singh Goel, Shri Elamaram Karim, Shri V. Sivadashan. Shri Shakti Singh Goel to move the following resolution. Removing. सर, मेरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोशन मैं मूव करता हूं, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्ट्ररी टू दी आर्टिकल 14 है, जुडिशरी का इंडिपेंडेंस के खिलाफ है। जुडिशरी की चिंता हम करते हैं, पेगासस के जरिए जजों की जासूसी होती है सर, इसीलिए हम इसके खिलाफ। Are you moving the resolution? I am moving the resolution. Moving the resolution. Resolution. श्रीमती निर्मला सीतारमण to move a motion. 15 मिनट बाद राज्यसभा एक बार फिर बैठी। इस बार नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर सरकार महत्वपूर्ण बिल घंटा या 2 घंटा पहले लाएगी तो विपक्ष इस पर बहस कैसे करेगा, अपनी बात कैसे रखेगा। ये सब कहने के बाद पूरा विपक्ष राज्यसभा से वॉकआउट कर गया। ये भी देख लीजिए। लाना चाहता हूं, इस हाउस में हम सभी चीजें रूल्स के मुताबिक ही करते हैं, लेकिन रूल तोड़ के प्लीज, आप भी वही कर रहे हैं। प्लीज। तो मैं आपके नोटिस को लाना चाहता हूं कि और आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। रूल 29, लिस्ट ऑफ बिजनेस। A list of business for the day shall be prepared by the Secretary General and copy thereof shall be made available for the use of every member. ये तो रोज वही लिस्ट तैयार करते हैं, बिजनेस जो लिस्ट तैयार करके हमको भेजते हैं, फिर हम वो सभी बिजनेस देखने के बाद उसकी तैयारी सारे मेंबर्स अपने हिसाब से तैयारी करके आते हैं और जो पार्टियां वहाँ यहाँ पर बोलना चाहते हैं वो तो पार्टी के लीडर आपको नाम देते हैं, उस तहत बहस चलती है। लेकिन आज जो लिस्ट सेक्रेटरी जनरल ने भेजा था उसमें सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिजनेस का कोई मेंशन नहीं था। ये बाद में सप्लीमेंट्री आया, खैर इसीलिए तो सप्लीमेंट्री इसको कहते हैं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा तक कि हमें मिला ये सप्लीमेंट्री एजेंडा 2:15 में।
अगर 2:15 में कोई बिल आता है, वो भी मनी बिल है, टैक्सेशन लॉज के ऊपर है, बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी देना भी होता है और इसके कमियां भी निकालना होता है। तो इसीलिए ऐसे जो महत्व के बिल है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक्ट हो, चाहे वो तो 2009 में भी आया था, लेकिन मेरा कहना इतना है कि ऐसे महत्व के बिल अगर आप घंटा पहले 2 घंटा पहले अगर लाए तो हम क्या जस्टिफाई करेंगे, किस ढंग से इसको आर्गुमेंट करेंगे। और आप इसीलिए ऐसे चीजों को पहले ही सोच समझकर अगर एजेंडे में दिया होता तो हम भी इसके बारे में सोचते थे, लेकिन सडनली आज आप पेश करें, फिर अब तकरीर शुरू हो जाए। धन्यवाद माननीय। तो इसीलिए धन्यवाद। इसीलिए डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसे गलत चीजों को हम सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हम वॉकआउट करते हैं। धन्यवाद। विपक्ष के वॉकआउट करने के बाद भी सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 पेश किया और वो पास हो गया। यहां आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि एनएसओ ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ मंत्रालय का कोई भी लेन देन नहीं हुआ है। एनएसओ ग्रुप वही इजरायली कंपनी है जिसके स्पाईवेयर पेगासस की मदद से जासूसी के आरोप लगाए जा रहे हैं। आखिरकार 4:50 पर राज्यसभा की कार्यवाही भी अगले दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। देखिए कैसा माहौल था। My special mention is demand for conversion of Manipur University of Culture to a central university. I lay my statement on the table of the House. Thank you, sir. Dr. V. Sivasan ji, absent. हाँ, माननीय The leader of the House has stated on record that on the basis of the request made by some opposition parties, the government doesn't propose to take up the general insurance business bill today. In such a situation, I wish to state that the government doesn't intend to take up any further business today. Thank you. The House stands adjourned to meet at 11 hours on Tuesday, the 10th August 2021. अब बुलेटिन में वक्त हो गया है हमारे नए सेगमेंट का, जिसका नाम है इनसाइड व्यू। आज हमने इंडिया टुडे ग्रुप के नेशनल अफेयर्स एडिटर राहुल श्रीवास्तव से पूछा कि सरकार टुकड़े टुकड़े में पेगासस पर जवाब दे ही रही है। पहले आईटी मंत्री का बयान आया था, आज रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी जवाब आया, तो फिर इस मुद्दे पर बहस की मांग को क्यों नहीं माना जा रहा है? देखिए, ये बात जो है, इसको समझने के लिए एक वाइडर पर्सपेक्टिव खोलना पड़ेगा। इसका कोई एक कारण नहीं मैं कहूंगा। कहीं ना कहीं ये पेगासस मामला जिस तरह से सरकार ने हैंडल किया है, उससे एक बात बड़ी क्लियर हो जाती है कि सरकार का पॉलिटिकल आकलन क्या है। देखिए, संसद में किसी मुद्दे पे जब बहस होने की बात होती है तो सरकार उसके लिए तैयार सहर्ष इसलिए होती है, या तो उसका मुद्दा बहुत मजबूत है, या इसलिए होती है कि उसका मुद्दा मंजूर मना करती है क्योंकि उसका पक्ष बहुत कमजोर है। ये ब्लैक एंड व्हाइट है पॉलिटिक्स का। इसके आगे एक ग्रे भी होता है पॉलिटिक्स का। राजनीति में ग्रे कलर भी एग्जिस्ट करता है, जिसे विनेट्स ऑफ पॉलिटिकल ग्रे कहूंगा मैं। उसका ये होता है कि सरकार को क्या लग रहा है कि इस मुद्दे का क्या फायदा है अगर इस पे डिबेट ना कराई जाए और विपक्ष विरोध करता रहे। देखिए, इस बात को मैं काफी दिनों से कह रहा हूं कि सरकार ने जान लिया था कि इस सदन के दौरान, इस सेशन के दौरान अगर कोविड की दूसरी लहर में जो सब जनता को तकलीफ हुई उस पर बहस होती, एक सेंस ऑफ द हाउस बनता, सारी विपक्ष पार्टियां एक साइड आ जाती, तो सरकार को किरकिरी होनी तय थी। अगर किसानों के मुद्दे पे अगर जुट जाती तो सरकार बैकफुट पे जरूर आती, क्योंकि आपने देखा कि एक समय पे काफी फ्रंट फुट पे चलने के बाद सरकार ने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट में वर्चुअली मान लिया कि इस बिल्स को होल्ड पे डाल दिया जाए। तो ये थोड़ा सा पॉलिटिकली संवेदनशील मामला था सरकार के लिए। तीसरा मामला था पेट्रोल और पेट्रोलियम के कीमतों का और इन्फ्लेशन का। इन तीन में किसी पे बहस अगर हुई होती या मना करती सरकार, तो बहस होती तो सरकार को नुकसान होता, लेकिन विपक्ष ने ये मुद्दे उठाए ही नहीं।
विपक्ष ने चाहा कि पेगासस मामले पे बहस हो, सब कुछ, एक रूल है 267 राज्यसभा का, लोकसभा का, जिसके तहत बहस हो। अब उसमें देखिए फायदा क्या है सरकार को इस टकराव पे, इस अपनी हठधर्मी के कारण हुआ यह है कि विपक्ष ने पूरा सेशन नहीं चलने दिया। ये चौथा हफ्ता शुरू हो चुका है और इस दौरान आज भी लगभग काम बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन इस हल्ले के दौरान सरकार ने अपने बिल पास कर लिए हैं। अब आप इस कवायद को देखिए कि एक ऐसे मुद्दे पे सेशन नहीं चल पाया, हाउस नहीं चल पाए, जिन पर सरकार का आकलन ये है कि पब्लिक में उनकी पैठ नहीं है इस मुद्दे की। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।